नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सभी जरूरी और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत दोस्तों, पांचों राज्यों के चुनाव का क्या हाल है आपको बताएंगे और खास करके जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां भारतीय जनता पार्टी की उड़ चुकी है नींद और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं आगे। योगी सरकार से नाराज होने वालों का आंकड़ा अब बढ़ रहा है, जिसके बाद मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, दिन भर की सारी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बनेगी सरकार, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। योगी सरकार से नाराज होने वालों का आंकड़ा बढ़ा, मुश्किल में भाजपा। वहीं गृह राज्य मंत्री टैनी को इशारों में अखिलेश यादव ने घेरा, कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहां है, उसे लखीमपुर जाने की है जरूरत। देश के 2 गृह मंत्रियों पर है हत्या का केस, अकेले नहीं है टैनी, कैबिनेट के 42% मंत्री हैं दागी। बीजेपी ने लोगों को किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया, एनडीटीवी से बोले अखिलेश यादव। वहीं जारी रहेगा घमासान, सरकार के अड़ियल रवैये पर विपक्ष रहेगा हमलावर, संसद सत्र के बचे हुए 4 दिन भी होंगे हंगामेदार। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोली अब जनता यूपी में बदलाव चाहती है। वहीं लखीमपुर कांड से जुड़ी बड़ी खबर, न संसद में मौजूद रहे और न ही मंत्रालय पहुंचे टैनी, पिछले 35 घंटों से गायब है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी। इसमें 100 के पार हुआ ओमिक्रॉन केस, 11 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है मरीज। केंद्र की चेतावनी, डेल्टा को पीछे छोड़ सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट, 11 राज्यों में अब तक 100 से ज्यादा केस। दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन, दोस्तों कृपया करके अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन और आशीर्वाद हम तक दीजिए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रख वाम दलों ने दिया समर्थन और रखी बड़ी शर्त। वही दोस्तों, पीएमओ बनाम चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की पीएमओ के साथ बातचीत पर है जबरदस्त विवाद, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने उठाए हैं इस पर सवाल। वही दोस्तों, जारी रहेगा घमासान, सरकार के अड़ियल रवैये पर विपक्ष रहेगा हमलावर, संसद सत्र के बचे हुए 4 दिन भी होंगे हंगामेदार। मोदी सरकार हर संस्था को कर रही है नष्ट, सुरजेवाला बोले कि इलेक्शन कमीशन के साथ अपने मताहत की तरह व्यवहार कर रही है केंद्र। तो क्या बदल गए हैं राहुल गांधी, 30 मिनट में दिया मोदी के 50 मिनट के भाषण का जवाब और यहां पर जबरदस्त तरीके से भाजपा को घेरा। एबीपी सी वोटर सर्वे में बड़ा खुलासा, क्या योगी से नाराज हैं और बदलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, जनता ने दिया चौंकाने वाला फैसला। बीजेपी विधायक रूपाराम का पार्टी पर हमला, बोले जब मौका आया तब हमने भी खूब खाया। अखिलेश यादव का ऐलान, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 3 महीने के भीतर पूरा करेंगे ये बड़ा काम। वही ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई कोई मौत पर योगी आदित्यनाथ पर कुमार विश्वास का हमला, फोटो शेयर कर दिया जवाब। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022, आरक्षण की उम्मीद से निषाद समाज निराश, घोषणा न होने से लगाया नारा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। बोले राकेश टिकैत, अखिलेश यादव का धन्यवाद, लेकिन टिकैत परिवार नहीं लड़ेगा चुनाव। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को दिया था चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले हो जाएं सावधान, सरकार ने दिया अल्टीमेटम। निजीकरण का विरोध, वरुण गांधी बोले बैंकों के घाटे के लिए कर्मचारियों को दोष देना ठीक नहीं। दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन केस के बीच केजरीवाल सरकार का फैसला, कल से खुलेंगे सभी स्कूल। क्रिसमस और नए साल के पहले आईसीएमआर प्रमुख का अलर्ट, बताया ओमिक्रॉन से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा जनवरी के पहले हफ्ते में संभव, चुनाव आयोग ने तेज की तैयारियां। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद भी मंत्री बनाए रखने पर जबरदस्त बवाल। पीएमओ के साथ चुनाव आयोग की बैठक से सियासत गरमाई, खड़गे बोले कैसे होंगे निष्पक्ष चुनाव। वहीं मिथिलांचल दौरे को मुख्यमंत्री नीतीश ने उपचुनाव के वादे से जोड़ा, मधुबनी में राज्य के तीसरे बैराज का निर्माण कार्य कर दिया शुरू।
बिहार के विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का पोल खोलने वाले कुलपति प्रोफेसर कुद्दुस ने राज्यपाल को भेजा अपना इस्तीफा। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन पर विपक्ष और सरकार दोनों अड़े। खड़गे बोले माफी नहीं मांगेंगे सांसद। देश में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दे रही है सरकार। फिर से टीम इंडिया से जुड़ेंगे सचिन तेंदुलकर, गांगुली के बयान से मिल रहे हैं बड़े संकेत। वहीं फिर आंदोलन शुरू कर सकते हैं किसान, हरियाणा में बैठक में जल्द लेंगे फैसला। और इस बार क्या है मांग, वो भी यहां पर रहने वाला है दिलचस्प। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले सभी राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी कर बताएं किसानों के लिए क्या करने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सीबीआई कोर्ट में चारा घोटाले की रोजाना सुनवाई शुरू। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खबर, रद्द हो सकते हैं चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था बुकलेट का विमोचन, सिख संस्था ने जताई आपत्ति, गलत इतिहास बताने का मोदी पर आरोप। प्रधानमंत्री मोदी के गंगा स्नान पर राहुल गांधी का तंज, योगी को भी दूर खड़े कर दिया। वहीं मौसम विभाग से भी ताजा अपडेट, उत्तर भारत में 5 दिन पड़ेगी भीषण ठंड। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। आगे की खबर भी आपके लिए है बेहद जरूरी। सबसे पहली और बड़ी खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दीजिए और अंत तक खबर में ध्यान से बने रहिए। सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी सरकार से नाराज होने वाले का आंकड़ा बढ़ चुका है, जिससे उत्तर प्रदेश में भाजपा की बढ़ रही है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब निकट है और इस साल के अंत में और नए साल के शुरुआती हफ्ते में किसी भी वक्त चुनाव आयोग कर सकती है इसके तारीखों का ऐलान कि कितने चरण में और कब होंगे चुनाव। लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक सरगर्मी उत्तर प्रदेश में यहां पर तेज हो चली है, जहां एक तरफ भाजपा के शीर्ष नेता उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की रैलियों में भी जबरदस्त जन सैलाब उमड़ रहा है और लगातार अपने बयानों से हमलावर नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। उसका नतीजा ये हुआ कि कई सारे सर्वे सामने आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि अचानक लोकप्रियता विपक्ष की बढ़ रही है, तो वहीं योगी सरकार की लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिल रही है और सरकार से नाराज होने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। दोस्तों इसके कारण ये भी बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से सरकार ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना था उसके कारण ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई, ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और इसी कारण से भी जब लोगों से खासकर ये पूछा जा रहा है कि क्या कोरोना की स्थिति में जो योगी सरकार ने काम किया है, क्या ऑक्सीजन की कमी से जिस प्रकार से लोगों को जूझना पड़ा, इस पर आपकी क्या राय है। तो दोस्तों सरकार से नाराज पाए जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे योगी सरकार को और उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कि सीएम योगी का बुलडोजर कहां है, उसे लखीमपुर जाने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को चाचा शिवपाल के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की और गठबंधन पर मुहर लगा दी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और खबर इस वक्त छाई हुई है, वो ये कि आखिरकार गृह राज्य मंत्री टैनी को सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है। और आपको बता दें लखीमपुर कांड में जो एसआईटी जांच हुआ है उसमें सीधा सीधा टैनी के बेटे की लिप्तता की ओर संकेत आ रही है और कहा जा रहा है कि वो सोची समझी साजिश थी, किसानों की हत्या करने की साजिश थी और चार्जशीट में धाराएं जोड़ दी गई हैं। जिसके बाद अब आपको बता दें कि यहां पर सीधा सीधा दबाव बन रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि टैनी को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने एक नए अंदाज में तंज कसा है और बोला है कि कहां है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, उसे इस वक्त लखीमपुर खीरी में होना चाहिए और उन हत्यारों के घर तोड़ने चाहिए जिन हत्यारों ने लखीमपुर कांड में
किसानों के साथ साथ न केवल किसानों को बल्कि पत्रकारों को भी कार के नीचे कुचल दिया। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइए। हाँ या ना में अपनी राय बताइए कि क्या बर्खास्त किया जाना चाहिए टैनी को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के 2 गृह राज्य मंत्रियों पर हत्या का केस, अकेले नहीं है टैनी, कैबिनेट के 42% मंत्री हैं दागी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय इन दिनों खूब चर्चा में है। विपक्षी दल और किसान संगठन एक ही रट लगाए हुए हैं कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी को हटाया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि टैनी को बर्खास्त करने से सरकार का इनकार करना उसके नैतिक दिवालियेपन का सबसे बड़ा संकेत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में नोटिस देकर कहा कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर आशीष मिश्रा को कौन बचा रहा है? लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की क्या भूमिका है? गृह मंत्रालय में 4 में से 2 गृह राज्य मंत्रियों पर हत्या का केस है। टैनी के दूसरे सहयोगी गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के खिलाफ भी हत्या का मामला है। एडीआर के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट में 42% मंत्री आपराधिक केसों में फंसे हैं, तो 159 सांसद भी गंभीर अपराधों में दागी हैं। कैबिनेट सचिवालय से सेक्रेटरी सिक्योरिटी के पद से रिटायर हुए पूर्व आईपीएस एवं सीईसी रहे यशोवर्धन आजाद कहते हैं कि टैनी को इस्तीफा देना चाहिए, वो खुद के द्वारा कही गई बातों को याद करें। तो दोस्तों ये आपको बता दें, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। सोशल मीडिया पर एक सर्वे हो रहा है वायरल, जिसके तहत इस वक्त बन चुकी है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार अगर इसी वक्त कराए गए चुनाव तो, और इसी के साथ भाजपा को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 के लिए जारी कर दिया गया है सीटों का सर्वे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और समाजवादी पार्टी को इसमें 212 सीटें मिल रही हैं। जी हां दोस्तों, बहुमत जो कि 403 सीटों वाले में राज्य में 202 सीटों की बहुमत चाहिए, लेकिन 212 सीटें मिल रही है यहां पर समाजवादी पार्टी को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर एक सर्वे जारी किया गया है, और इस सर्वे में समाजवादी पार्टी को 212 सीटें दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 168 सीट, बसपा को महज 2 सीट, और कांग्रेस पार्टी को बसपा से ज्यादा और 18 सीटें जीतने को मिल सकती है, ये संभावना इस वक्त व्यक्त की गई है, और अन्य को 4 सीट इस सर्वे में दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटती हुई इस सर्वे के हिसाब से नजर आ रही है। वहीं दोस्तों सर्वे में यह भी बताया गया है कि किस पार्टी को कितनी प्रतिशत सीट मिलेगी। भाजपा को 40%, समाजवादी पार्टी को 44%, बहुजन समाज पार्टी को 2% और कांग्रेस को 9% और अन्य दल को 5% वोट मिलने वाले हैं। साथ ही कहा गया है कि अखिलेश यादव सबसे आगे चल रहे हैं। प्रियंका गांधी को भी अभी और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन उनकी भी जबरदस्त लहर चल रही है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के पैरों से जमीन खिसक सकती है। योगी आदित्यनाथ को मथुरा में बहुत कुछ करने के बाद ही जीत मिलेगी, ये इसमें कहा गया है। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, यहाँ पर बड़ा नुकसान भाजपा को इस सर्वे में होता नजर आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की बन रही है सरकार, और उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रही है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों आपको क्या लगता है, किसकी बनेगी सरकार? जरूर कमेंट में हमें बताइए। किसको मिलेगी, कितनी सीटें आपके हिसाब से हमें कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी फिर से हुए केंद्र सरकार पर हमलावर, मित्रों का फायदा, अर्थव्यवस्था कमजोर और रोजगार खत्म को लेकर मोदी को घेरा। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमला करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने बयान से केंद्र पर निशाना साधा है। हाल ही में उन्होंने कहा कि कोविड काल में 9% एमएसएमई बंद हो गई है, जिसमें मित्रों को ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और बड़ी संख्या में रोजगार खत्म हो गया। जी हां, दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट को करते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय पर मैंने सरकार से कुछ गंभीर प्रश्न किए थे, जिनके जवाब में उन्होंने माना है कि कोविड काल में 9% एमएसएमई बंद हो गई है, यानी मित्रों का फायदा, अर्थव्यवस्था कमजोर और रोजगार खत्म। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि पिछले साल अगस्त में एक किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 5474 एमएसएमई को शामिल
किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2.5 साल बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने 18 दिसंबर को अमेठी आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 18 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगे। बता दें कि राहुल गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रहे हैं। राहुल के इस दौरे में उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। एक दिवसीय दौरे पर आ रहे भाई बहन जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में जगदीशपुर से हरिमऊ तक पद यात्रा करने के बाद वहीं चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। पद यात्रा व चौपाल को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज की जा रही हैं। वहीं राहुल गांधी के अमेठी आगमन को लेकर इन दिनों कांग्रेस कार्यालय में भी काफी हलचल चहल पहल मची हुई है। गौरीगंज स्थित केंद्रीय कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ जिले में बड़े कांग्रेस नेता बैठकर कार्यक्रम को फाइनल कर रहे हैं। तो दोस्तों, 2.5 साल बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आकर चुनावी रैली को करेंगे संबोधित और कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, इस बयान पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया है पलटवार। कहा, ऑक्सीजन के लिए लोग भागते रहे और इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं होने के यूपी सरकार के दावे पर अखिलेश यादव ने कहा कि इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग भागते रहे, जिन्होंने कोरोना में अपने को गंवाया है वो बताएंगे, लोग भागते रहे ऑक्सीजन के लिए। दरअसल यूपी विधानसभा परिषद में कांग्रेस एमएलसी के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत होने की सूचना नहीं मिली है। अखिलेश ने सरकार के इस दावे पर पलटवार किया है। तो दोस्तों, आप बताइए हमें कमेंट में कि क्या उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान गई या नहीं गई। हाँ या ना में अपनी राय बताइए दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आप भी मानते हैं कि सरकार का यह दावा झूठा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नरम नहीं पड़ रहे टिकैत के तेवर, केंद्र की मंशा और नीतियों पर फिर उठाया सवाल। कहा, एमएसपी का मुद्दा अभी भी है बरकरार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अब भी केंद्र सरकार की मंशा और नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में टिकैत ने गुरुवार को कहा कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का बड़ा मुद्दा अभी भी बरकरार है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिल्ली की सीमा पर गाजीपुर में 338 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद घर लौटने पर केंद्र सरकार पर अपना हमला जारी रखा। दिल्ली की सीमाओं और देश के कुछ अन्य हिस्सों में किसानों द्वारा लगातार विरोध के बाद 3 विवादित कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। गुरुवार देर रात सर्वखाप के मुख्यालय सोरमगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि देश में एमएसपी का बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है। अगर एमएसपी की मांग मान ली जाती है तो बड़ी राहत होगी। उन्होंने कहा, फसल या खेत के साथ कोई दिक्कत नहीं है, आप फसल उगाने के लिए खेतों में कठिन मेहनत करते हो, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार की तरफ से कमी है और इस देश के किसान और युवा इस बात को अब समझ चुके हैं। और इसके साथ भारतीय किसान यूनियन नेता ने बैंकों के निजीकरण के मुद्दे पर बैंकिंग पेशेवर द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन देने की सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। अगले 5 दिनों में इन राज्यों में शीतलहर का कहर पड़ सकती है, कड़ाके की सर्दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तरी राजस्थान में गंभीर शीतलहर की स्थिति रहने का अनुमान है। आईएमडी ने बताया कि यह अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्से, इससे सटे मध्य भारत और गुजरात के हिस्सों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं आईएमडी ने बताया कि 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, सौराष्ट्र और कच्छ में, 18 से 21 दिसंबर तक उत्तरी राजस्थान में, 19 से 21 दिसंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 19 तथा 20 दिसंबर के बीच गुजरात में शीतलहर, गंभीर शीतलहर की स्थिति बनने का अनुमान है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनने से पहले गृह राज्य मंत्री टैनी को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, विपक्ष के दबाव के आगे झुकती हुई नजर आ सकती है मोदी सरकार और बर्खास्त किए जा सकते हैं गृह राज्य मंत्री
टैनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर शुरू हुआ किसानों का आंदोलन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों और छोटे छोटे किसान संगठनों को अपनी मांगों को सरकार से मनवाने का दर्द अभी भी सता रहा है। इसमें एक बड़ा मुद्दा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मोदी मंत्रिमंडल से हटाने को लेकर है। भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी हरिपाल सिंह भी इसे कहते हैं कि गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वो प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर निर्णय लेना चाहिए, इसकी मांग कर चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे को धार दे दी है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने टैनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने को लेकर लोकसभा में मामला उठाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आपके मंत्री ने किसानों को मारा है, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। हमें इस मुद्दे पर बोलने का अवसर नहीं मिला और वो मिलना चाहिए। कुछ सांसदों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। राहुल गांधी ने टैनी को क्रिमिनल मंत्री तक करार दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।